महाराष्ट्र में निसर्ग तूफान कल दस्तक दे सकता है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया है। पालघर और आसपास के समुद्री इलाकों में एनडीआरएफ की टीमों ने हालात का जायजा लिया। चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए आज दोपहर 3 बजे तक महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट की एक बैठक भी होगी, जिसमें प्रशासन की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। उधर महाराष्ट्र में निसर्ग तूफान डीप डिप्रेशन की वजह से अब और तेज हो गया है। बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटों के भीतर ये तूफान महाराष्ट्र के कोंकण और मुंबई के समुद्री तट से टकरा सकता है। फिलहाल निसर्ग तूफान डीप डिप्रेशन के स्टेज में है, यानी साइक्लोन से एक स्टेज कम। डीप डिप्रेशन की सूरत में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होती है। इसकी वजह से तटीय इलाकों में ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात में भी निसर्ग तूफान के कल पहुंचने का अलर्ट जारी किया गया है। तूफान के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की 14 और टीमों को तैनात किया जाएगा। एनडीआरएफ की ये टीमें दिल्ली और पंजाब से गुजरात भेजी जाएंगी। इससे पहले 15 टीमों को पहले ही गुजरात भेजा जा चुका है। गुजरात में 3 जून को चक्रवाती तूफान निसर्ग के टकराने की संभावना के मद्देनजर राज्य सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है। राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने तूफान से निपटने की तैयारियों के लिए एक बैठक बुलाई, जिसमें राज्य में तूफान से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। गुजरात के 7 जिले सूरत, नवसारी, वलसाड, डांग, भरूच, भावनगर और अमरेली में निसर्ग तूफान के लिए अलर्ट जारी किया गया। चक्रवाती तूफान को देखते हुए राज्य सरकार ने एनडीआरएफ की करीब 1 दर्जन टीमों को गुजरात के 7 जिलों में तैनात किया है। उधर चक्रवाती तूफान निसर्ग का असर गुजरात के 6 जिलों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव और दादर नागर हवेली में देखने को मिल सकता है, जहां पर मछुआरों को समंदर से वापस बुला लिया गया है और उनकी तमाम नौकाओं को समंदर किनारे लगा दिया गया है। गुजरात के कई इलाकों में निसर्ग तूफान का असर अब नजर आने लगा है। नवसारी जिले के बोरसी और उसके आसपास के इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं और हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जबकि नवसारी जिले के समंदर के पास वाले 39 गांव में तूफान का अलर्ट जारी किया गया है, जहां समंदर में ऊंची लहरें भी उठती देखी जा रही हैं। कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को एनडीआरएफ की टीमें सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही हैं। उधर अरब सागर में आने वाले चक्रवाती तूफान के मद्देनजर कोस्ट गार्ड को भी हाई अलर्ट पर रखा गया। 3 जून को निसर्ग तूफान के महाराष्ट्र और गुजरात के तटों से टकराने की संभावना है। तूफान की रफ्तार को देखते हुए कोस्ट गार्ड ने मछुआरों को समंदर से दूर रहने की सलाह दी, साथ ही उन्हें समंदर से दूर करने के उपाय भी तेज कर दिए हैं। उधर चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी राय रखी। अमित शाह ने साफ किया कि भारत अपने हितों से समझौता बिल्कुल भी नहीं करेगा। चाइना ने अभी जो हाल में हांगकांग के संग और ताइवान के संग भी करने की कोशिश की है, उससे उनका इंटेंट साफ नजर आता है। भारत में आप इस प्रॉब्लम को कितनी गंभीरता से देखते हैं? क्या चाइना सच में एक घुसपैठी की तरह अंदर घुस आया है? और लाइन ऑफ एलएसी की जो बात है, उसमें आपको इस कितनी गंभीरता से इस इशू को आप ले रहे हैं? देखिए, एलएसी की सवाल को कोई राष्ट्र, कोई सार्वभौम राष्ट्र हल्के से नहीं ले सकता। अभी सेना के स्तर पर और डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत चालू है, मगर मैं एक बात आपको कह देता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार हमारी सीमाओं और हमारे सार्वभौमत्व के साथ एक किंचित मात्र भी समझौता नहीं करेगी। हम इसके रक्षा के लिए अडिग खड़े रहेंगे। उधर अमेरिका के मिनेसोटा में 26 मई को अफ्रीकी मूल के जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत के बाद पूरा अमेरिका हिंसा की चपेट में आ गया है, जिसके बाद हालात को बेकाबू होता देख राष्ट्रपति ट्रंप ने सेना के जरिए मामला सुलझाने की चेतावनी दी है। उसके बाद व्हाइट हाउस के सामने से पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर चल रहे हिंसक प्रदर्शन को काबू में करने के लिए पुलिस को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और आखिरकार भीड़ को हटाने के लिए उस पर आंसू गैस की गोली दागे गए। पुलिस की कार्रवाई पर धीरे धीरे प्रदर्शनकारी पीछे हटते नजर आए। आखिरकार पूरे इलाके से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया और राष्ट्रपति ट्रंप मीडिया के सामने आए और हाथ में बाइबल पकड़े चर्च में जाते नजर आए। इससे पहले व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारियों को उग्र होता देख राष्ट्रपति ट्रंप को व्हाइट हाउस के बंकर में रखा गया था।
राष्ट्रपति ट्रंप ने सख्ती दिखाते हुए सभी गवर्नर और मेयर से अपने अपने इलाकों में प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए नेशनल गार्ड तैयार करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नर ऐसा करने में नाकाम होते हैं तो वो हथियारों से लैस सेना के जवानों को इन इलाकों में उतार देंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जॉर्ज फ्लॉयड को इंसाफ देना प्राथमिकता है, मगर दंगा और लूटपाट भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। Today I have strongly recommended to every governor to deploy the National Guard in sufficient numbers that we dominate the streets. Mayors and governors must establish an overwhelming law enforcement presence until the violence has been quelled. If a city or state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them. व्हाइट हाउस के बाहर हुए प्रदर्शन की वजह से आसपास की संपत्ति को हालांकि काफी नुकसान पहुंचा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सरकारी आवास व्हाइट हाउस के बाहर खूब हंगामा और आगजनी हुई, जिसका असर व्हाइट हाउस के बाहर साफ दिखा। फिलहाल टूटे कांच और लकड़ी के बोर्ड, दीवारों पर लिखे नारों को हटाने के काम में प्रशासन जुटा हुआ है। अमेरिका के कई शहरों में पुलिस ने गुस्साए प्रदर्शनकारियों के साथ समर्थन जताया। कई जगहों पर पुलिस अफसर अपने घुटनों पर बैठे नजर आए। अमेरिका के शहर पोर्टलैंड में भी पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों के साथ घुटनों पर बैठकर उनके साथ खड़े होने का संदेश दिया। अफ्रीकी मूल के जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका के बिगड़ते हालात को देखते हुए कल अमेरिका के 15 राज्यों में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। लेकिन कर्फ्यू शुरू होने से पहले वॉशिंगटन डीसी से लेकर केंटकी और लुइविल और न्यूयॉर्क तक प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे रहे। कर्फ्यू शुरू होने से पहले भी लोगों ने जमकर हंगामा किया और भीड़ जो है उसको तितर बितर करने का काम पुलिस लगातार करती रही। वॉशिंगटन डीसी में पुलिस ने हेलीकॉप्टर के जरिए भी पेट्रोलिंग की और प्रदर्शनकारियों को हटाने का काम किया। वहीं केंटकी के लुइविल में पुलिसकर्मियों ने शील्ड पहनकर मार्च करते हुए भीड़ को हटाया। न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा हिंसा देखने को मिली, जहां प्रदर्शनकारियों ने दुकानों में तोड़फोड़ की और कई जगह कांच के टुकड़े भी नजर आए। इस बीच पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। अफ्रीकी मुल्क के एक आदमी की हत्या पर भड़की ये गुस्सा, ये हिंसा दूसरे देशों में भी देखने को मिल रही है। ब्राजील में तो हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी के साथ हिंसा और आगजनी शुरू कर दी और यहां पुलिस को लोगों को रोकने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। उधर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में भी सैकड़ों लोग अमेरिका में हुई घटना के विरोध में उतरे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में ब्राज़ील के मुकाबले शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया। तो दो तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील, यानी दोनों ही जगह आप देखेंगे जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और उनका प्रदर्शन कई जगहों पर, अमेरिका में तो खास तौर पे हम देख रहे हैं कि हिंसक होता जा रहा है। वहीं ब्राज़ील में लोगों ने अपना विरोध ज़रूर जताया लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी लोग सड़कों पर उतरे हैं। अगर देश के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,98,706 पहुंच चुकी है, जबकि अब तक 95,527 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि अब तक 5,598 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में 97,581 एक्टिव केस हैं। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,171 नए मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें, अगर हम ये आंकड़े देखें जो देश की हालत को बयां कर रही है कि कोरोना यहाँ पर किस तरीके से बढ़ रहा है। देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या कुल 1,98,706 पर पहुंच चुकी है। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा है। सबसे खराब हालत में महाराष्ट्र है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 70,000 के पार यह आंकड़ा पहुंच गया है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां पर 23,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव लोग सामने आ चुके हैं। वही कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां 20,834 मरीज हो चुके हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 17,000 से ज्यादा हो चुका है। पांचवें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 8,980 है।
कोरोना वायरस के खैर से हालांकि पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना की महामारी में जूझ रहे हैं और कुछ देश ऐसे हैं जहां की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहले नंबर पर अमेरिका है जहां कोरोना के मरीज 18,11,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है जहां मरीजों की संख्या 5,26,000 के पार हो गई। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है जहां कोरोना मरीजों की संख्या 4,14,000 के पार हो गई है। ब्रिटेन चौथे नंबर पर है जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,77,000 से भी ज़्यादा है। पांचवें नंबर पर स्पेन है जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,39,000 से ऊपर हो गई है।